हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एक नई वीडियो के साथ आया हूं। देखिए, बिहार बोर्ड मैथ एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2 बिहार बोर्ड का प्रश्नावली 9.1 ऊंचाई एवं दूरी क्वेश्चन नंबर 2 बुक से आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक हमारे पास भूमि है, एक हमारे पास क्या है बच्चा, भूमि है। और इस भूमि को मान लो बी से सी क्या है, भूमि है। बी से सी हमारे पास भूमि है और यहाँ पर एक पेड़ है, भूमि के एक छोर पर पेड़ है। मान लो यहाँ पे पेड़ क्या होगा, बी से लेकर डी तक मान लो पेड़ है। क्या है, बी से लेकर डी तक ये हमारा पेड़ है। अब कहता है कि आंधी आया, आंधी आने से पेड़ जो है वो टूट जाता है। तो मान लो ये पेड़ कहाँ टूटेगा, मान लो ये पेड़ इस यहाँ पे टूट गया, इस बिंदु पे। तो इस बिंदु का नाम हम लोग क्या दे देंगे, ए। और पेड़ जैसे ही टूटा, पेड़ टूट कर जमीन पर गिर जाएगा। कहाँ पर गिर जाएगा बच्चा, बोलो, जमीन पर गिर जाएगा। यानी पेड़ बीडी था और ये आंधी आने से टूट गया तो ए पर टूटा, तो टूटा हुआ भाग जमीन पर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। मतलब ए से टूटा तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। यानी बी से डी पूरा पेड़ था और यहाँ पे टूट गया तो ये भी क्या हो गया, ये यहाँ पे गिर गया। मतलब ये क्या है, ये जो AC है वो क्या है, पेड़ का टूटा हुआ भाग है। ये पेड़ का टूटा हुआ भाग है और ये पेड़ का नहीं टूटा हुआ भाग है। याद रखिएगा, ये भूमि है, बी से लेकर डी तक हमारे पास पेड़ है जो ए पर टूट जाता है और जमीन को कहाँ पर छूता है, सी पर छूता है। तो हमें निकालना है यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई। क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है बताइए आप लोग, बी से लेकर डी तक। तो हम यहाँ बीडी को क्या बोलेंगे, ए से बी, ये भी ऊंचाई है पेड़ की और ये भी ऊंचाई है किसकी, पेड़ की। यानी ए से सी भी क्या है, पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ की लंबाई है। और ए से बी भी क्या है, पेड़ की लंबाई है। यानी हमें ए बी जोड़ ए सी निकालना है, ए बी जोड़ ए सी निकालना है। चलिए इसको थोड़ा शब्दों में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे, माना BC भूमि है, BC क्या है, भूमि है, तथा BD पेड़ की क्या है, लंबाई है। फिर कहता है आंधी आने से, क्या आने से बाबू, आंधी आने से पेड़ बिंदु ए पर, आंधी आने से पेड़ बिंदु ए पर टूट जाता है। क्या हो जाता है, टूट जाता है और टूटा हुआ भाग भूमि के बिंदु सी को छूता है, भूमि के बिंदु सी को छूता है तथा छूता है। चलिए, छूता है और कहता है कि ये जो पेड़ जो गिरा है वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और जहां पर जमीन को छू रहा है, वहां से जहां पर पेड़ खड़ा है और वहां से जमीन को जहां छू रहा है उसकी लंबाई कितनी है, 8 मीटर है। कितनी मीटर है, 8 मीटर है। तो आपको निकालना है पेड़ की लंबाई। आपको क्या निकालना है, पेड़ की लंबाई। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, BC कितना है, 8 मीटर, एंगल C कितना है, 30 डिग्री। हमें निकालना क्या है, पेड़ की ऊंचाई। हमें क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई को हम लोग क्या बोलेंगे, BD। पेड़ की ऊंचाई को हम लोग क्या बोलेंगे, B से D। लेकिन BD बराबर क्या होगा, तो BD बराबर क्या हो जाएगा, AB। A से B और A से C, क्योंकि ये भी पेड़ का ही भाग है और ये भी क्या है, पेड़ का ही भाग है। ये बिना टूटा हुआ वाला भाग है और ये टूटा हुआ वाला भाग है। यानी दोनों मिलकर क्या बना रहा है, BD बना रहा है, पेड़ की ऊंचाई बना रहा है। यानी AB प्लस AC। मतलब हमें क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई AB प्लस AC। आपको AB प्लस AC निकालना है। क्या निकालना है, AB प्लस AC। चलिए सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज ABC लेंगे, क्योंकि यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज ABC। देखो बाबू, समकोण त्रिभुज में ये आधार है, ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, कर्ण है। क्या है, कर्ण है। तो चलिए पहले हम लोग लंब निकालते हैं, फिर हम लोग कर्ण निकालेंगे और दोनों निकाल करके जोड़ देंगे। सिंपल है, लंब निकाल लो, कर्ण निकाल लो। लंब पेड़ की ऊंचाई, कर्ण भी पेड़ की ऊंचाई, टूटा हुआ वाला भाग भी, दोनों को निकाल कर जोड़ देंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, लंब बटा क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बताओ, आधार। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार का फॉर्मूला क्या होता है,
टेन थीटा। क्या होता है? थीटा की जगह पे क्या लेंगे अभी? सी लेंगे। लंब कितना है पता नहीं, लंब है ए बी। लंब कितना है? ए से बी। और आधार कितना है बताओ? आधार कितना है? बी से सी बराबर 10 कितना डिग्री? 30 डिग्री। देखो सी की जगह पे कितना है? 30 डिग्री। तो ए बी कितना है बताओ? ए बी मालूम नहीं। बी सी कितना है? 8 मीटर। ठीक है, तो 8 ले लेंगे। 10 30 का वैल्यू कितना होता है? 10 30 का वैल्यू 1/√3। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ए बी को गुना करो किससे? √3 से। 8 को गुना करो किससे? 1 से। अल्लाह नहीं, ए बी गुना √3 बराबर 8 को 1 से गुना कर दो 8। √3 इधर क्या चीज में? √3 गुना में उधर जाएगा तो बटा में। अभी इतना ही रखो इसको। ए बी का वैल्यू कितना निकला? 8/√3 मीटर इतना निकला। ए बी का वैल्यू निकल गया। चलिए अब हमें क्या निकालना है? ए सी का वैल्यू पुनः लेंगे। क्या लेंगे बाबू? पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो। समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब की बार देखो ये क्या है? कर्ण। क्या है बोलो? कर्ण। और ये क्या है बताओ? आधार। क्या है बताओ? आधार। तो चलो आधार बटा कर्ण ले लो। आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण का? कोई बताओगे? cos थीटा। क्या होता है? cos थीटा। थीटा की जगह पे सी लेंगे। थीटा की जगह पे क्या लेंगे? सी लेंगे। आधार कितना है? BC। और कर्ण कितना है? AC। cos क्या बाबू? 30 डिग्री। BC का वैल्यू कितना है? 8 मीटर। और AC मालूम नहीं है। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cos 30 डिग्री का वैल्यू बताओ? √3 पक्का? √3/2 कंफर्म है ना? चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। AC को गुना कीजिए किससे? √3 से। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। और 8 को किससे गुना कीजिए? 2 से। 8 दूनी 16। √3 इधर गुना में उधर जाएगा तो बटा में। यानी AC भी हमारा निकल गया। कितना? 16√3। क्या बन गया ये? नहीं, अभी नहीं बना है। अभी हम लोग AB निकाले हैं और क्या निकाले हैं? AC। अब हमें क्या निकालना है? पेड़ की। अतः हमें क्या निकालना है? पेड़ की ऊंचाई। क्या निकालना है? पेड़ की ऊंचाई। और पेड़ की ऊंचाई को हम लोगों ने क्या कहा है बोलो? पेड़ की ऊंचाई को हम लोगों ने BD कहा है। और BD बराबर देखो क्या होगा? AB जोड़ AC। यानी AB को जोड़ दीजिए AC को, क्योंकि AB भी पेड़ है और AC भी क्या है? पेड़। और दोनों को निकाल करके जोड़ देंगे तो पूरा क्या निकल जाएगा? पेड़ की ऊंचाई। AB कितना आया है? 8/√3। और AC कितना आया है? 16/3। यानी यहाँ लिखना है 8/√3 और यहाँ लिखना है 16/, दोनों को जोड़िए। √3 और √3 का एलसीएम √3 से √3 कितने बार में कटा? 1 को 8 से गुना करेंगे। √3 को √3 से एक बार में। 1 को 16 से गुना करेंगे। 8 और 16 को जोड़ दीजिए 24/, देखो बाबू हल्ला नहीं कोई करो। 24/ कितना आया? √3। अब तुम लोग मुझे ये बताओ, क्या नीचे कभी √3 रहता है? ऊपर अंश होता है, नीचे क्या होता है बताओ? हर। तो क्या हर में कभी रूट रहता है? नहीं रहता। हर में कभी रूट नहीं रहता। तो क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण। क्या करेंगे? हर का। तो हर का परिमेयकरण कैसे होगा? बस ऊपर और नीचे, नीचे वाले से गुना कर देंगे। √3 गुना √3। सारे बच्चे देखो 24 को √3 से गुना करेंगे क्या होगा? देखो इधर मैं बनाता हूँ। 24√3 बटा √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3। √3 गुना √3 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 तिया 9 और 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। देखो 3 से कट रहा है क्या? 8 बार में। यानी कितना आ गया? 8√3 मीटर। यानी हमारा जो पेड़ की ऊंचाई होगी वो कितना होगी? 8√3। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनिए। एक आंधी आने से पेड़ टूट गया, तो पेड़ हमेशा भूमि पर होगा। तो BC हमने भूमि ले लिया, B से D हमने क्या ले लिया? पेड़ ले लिया। और पेड़ को A पर तोड़ दिया और जैसे ही टूटा तो वो वही टूटा हुआ भाग जमीन को ही छूने लगा, है ना? तो ये भी AB भी पेड़ है और AC भी पेड़ है। दोनों को बारी बारी से निकालेंगे और निकाल करके दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए।
क्वेश्चन नंबर 2 भी आई है। इसको अच्छे से आप लोग समझिए और कैसा लगा कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।